नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब की आज की वीडियो में हम खास तौर पर सर पे लगने वाली चोट के बारे में जानकारी इकट्ठी करने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आपके सर पर अगर कोई चोट लगती है तो उसे कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ज़ख्म के भरने के बाद भी क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो हमेशा लिए जाने चाहिए। और ये सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सौरभ कुमार, जो कि बहुत ही जाने माने मस्तिष्क रोग के विशेषज्ञ हैं, जो अभी पारस HMRI पटना में आपको अवेलेबल मिलेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सर पे चोट लगना अपने आप में पता होता है कि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि दिमाग पर अगर कोई चोट आ जाए तो लोग ऐसे ही घबरा जाते हैं। ऐसे में अगर किसी के सर पे चोट लगती है, इसमें भी दो पहलू हैं, एक आगे की तरफ चोट लगना और एक पीछे की तरफ चोट लगना, तो ये कितना गंभीर साबित हो सकता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। सर की चोट काफ़ी गंभीर समस्या है। आज के समय में हमारे यहाँ अक्सर पेशेंट जो न्यूरो में आते हैं वो सर के चोट के साथ ही आते हैं, न्यूरो सर्जरी में खास करके। तो सर के चोट आगे के हो या पीछे के हो, सर दोनों ही गंभीर होते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर सर के पीछे की चोट हो तो ब्रेन स्टेम वाला एरिया होता है, सेरेबेलम बोलते हैं, जो ब्रेन का बहुत ही क्रिटिकल एरिया होता है, अगर उसमें चोट आ जाती है तो जान तुरंत जाने की संभावना रहती है। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हम लोग सर्जरी वगैरह से कुछ उपाय कर पाते हैं, लेकिन अगर ब्रेनस्टेम में ये चोट आ जाए तो फिर बहुत मौका नहीं रहता। आगे की चोट में और पीछे की चोट में बहुत लक्षण के हिसाब से बहुत अंतर नहीं रहता है। वो एग्जैक्टली CT स्कैन कराने पर ही पता चल पाता है कि चोट कहाँ लगी है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि सर के पीछे वाले हिस्से में जब चोट लगती है तो जान जाने का भी जो खतरा होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर ये भी बातें कही जाती है कि सर पर अगर किसी को चोट लग जाती है तो याददाश्त जाने का खतरा भी रहता है, तो ये क्या है? ब्रेन में कुछ हिस्से, ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि हमें अपने याददाश्त बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उन एरिया में चोट आ जाती है तो मरीज को या तो चोट लगने से पहले की घटना या चोट लगने के बाद की घटना याद नहीं रहती। इसे अमनीशिया कहते हैं। ये चीज़ हो सकती है और इसका समय पे इलाज होने से बहुत हद तक वापस भी आ सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो ये सर पर चोट लगने की वजह से याददाश्त का जाना, क्या ये टेम्परेरी रहता है या फिर ये परमानेंट हो सकता है? कुछ लोगों में परमानेंट हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे देखे हैं हम लोगों ने जो कि टाइम के साथ उन्हें कुछ कुछ याददाश्त आ जाती है। याददाश्त आने का चांसेस भी है। डॉक्टर साहब, अगर किसी के सर में चोट लग जाती है, उसमें स्टिचेस भी आ जाते हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाने चाहिए? स्टिचेस के लिए नॉर्मली हम लोग करते हैं कि घाव को अपना साफ रखा कीजिए, उसे गंदगी से दूर रखिए। नॉर्मल ड्रेसिंग वगैरह हम लोग सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि इसका रेगुलर ड्रेसिंग करवाते रहिए और टाइमली उसका जो सिलाई है उसे खुलवा लीजिए। विशेष अलग से हम लोग कुछ नहीं कहते, और साथ में कुछ एंटीबायोटिक का कवरेज हम लोग दे देते हैं ताकि घाव पके ना। अगर लगे कि ये घाव होने के साथ में उससे मवाद आने लगे, बुखार आने लगे, तब ज़रूर उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलकर एक बार दिखवा लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सर पर चोट लगने के बाद फ्यूचर के लिए किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए कि एक बार की जो चोट है वो दोबारा कभी तकलीफ ना दे? शुरुआत में हम हर एक पेशेंट को ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको सर में चोट लगी है और अभी आप फिलहाल ठीक भी हैं, CT स्कैन में भी कोई बड़ी चोट नहीं आई है, तो नेक्स्ट कुछ एक महीने या 2-3 हफ्ते आप ध्यान से रहिए कि दोबारा चोट ना लगे। कभी कभार ऐसा होता है कि शुरुआत की सिंपल सी चोट दोबारा चोट लगने से गंभीर में परिवर्तित हो जाती है, जिसे कि पोस्ट कंकशन सिंड्रोम कहते हैं। तो उसमें ऐसा कभी कभी होता है कि मरीज दोबारा चोट लगने से तुरंत ही गड़बड़ हो जाते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि थोड़े दिन अभी सावधानी से आप रहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी के सिर में चोट लगती है तो ट्रीटमेंट के बाद क्या स्लीपिंग पोजीशंस में भी कुछ बदलाव करने ज़रूरी होते हैं? अगर नॉर्मल आपका CT स्कैन आया है, बहुत हल्का फुल्का चोट है, तो सोने वोने में बहुत ऐसी विशेष कोई दिक्कत नहीं आती। जी डॉक्टर साहब, घाव जब ठीक हो रहा होता है सर वाला, उन दिनों उस दौरान क्या खान पान में कोई विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? नॉर्मली हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप प्रोटीन रिच डाइट खाइए, जिससे कि घाव भरने में मदद मिले। और अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर और पे थोड़ा ध्यान देना होता है ताकि घाव पके ना। जी तो डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी चीज़ मैं यही जानना चाहूँगी कि अगर जैसा कि हमने मेमोरी लॉस की भी बात की इस दौरान, तो क्या ये कोई तरीका है जानने का? अगर जैसा आपने कहा कि पेशेंट को कभी कभी हो सकता है कि पहले की चीज़ वो भूल जाते हैं, यानी कि ऑपरेशन के बाद या ट्रीटमेंट के बाद की उन्हें चीज़ें याद रहे, तो कोई आइडेंटिफाई करने का तरीका कि कंकशन हो गया है या ऐसी कोई चीज़ है?
अभी विशेष तो ऐसा कुछ ये नहीं बता सकते कि किन पेशेंट्स में होगा, लेकिन हाँ ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे चोट लगने से हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि इन पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है। और पेशेंट से बात करने पे विशेष रूप से ही पता चलता है कि हाँ उन्हें ये चीज़ महसूस हो रहा है और आगे सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पेशेंट से बात करने पर पता चलता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बताई गई सारी बातें आप सभी ने ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।